हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी क्लासेज ऑनलाइन होगी। आज हमारी पहली क्लास थी जो हमारी 3 सेशन में हुई, जिसमें फर्स्ट टॉपिक था वर्चुअल टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, सेकंड था कैनवास ट्रेनिंग सेशन और तीसरा था मैनेजमेंट केस स्टडी। अब मैं तीनों के बारे में एक एक करके बताता हूँ आपको। पहला था वर्चुअल टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़। वर्चुअल टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ का मीनिंग क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है, अपन एक कंपनी में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैं एक एक करके सबको बताता हूँ। पहले हम कुछ चीज़ों का मीनिंग जान लेते हैं जिससे हमको इसका अर्थ समझने में आसानी होगी। जैसे रिमोट, रिमोट का यहाँ अर्थ है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है वे कर्मचारी जो हेडक्वार्टर से दूर रहते हैं, मतलब कि जहाँ पे हाई पॉपुलेशन है और वो कम पॉपुलेशन वाले इलाके में रहते हैं, ये रिमोट एरियाज हैं। अब मैं वर्चुअल टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज का अर्थ समझाता हूँ। वे व्यक्ति जो रिमोट एरियाज में रहते हैं उनको एक साथ मिलाने का कार्य करना, एक टीम में बॉन्ड क्रिएट करने का कार्य करता है। यह कोलेबोरेट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जैसा कि ऑफिस के अंदर होता है। अब हम वर्चुअल टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ का इम्पोर्टेंस देखते हैं। वे वर्कर या वह टीम जो रिमोट एरियाज़ में रहती है, वो उनका फिजिकल डिस्टेंस तो होता ही है, उनमें धीरे धीरे इमोशनल डिस्टेंस भी क्रिएट होता जाता है और ये इमोशनल डिस्टेंस उनको अकेलापन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये अकेलापन है ना, टीम के जो फेलो मेंबर होते हैं उन पर भी इसका असर पड़ता है। इसको दूर करने के लिए एक टीम में बॉन्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। जो रिमोट वर्कर्स को एक कंफर्टेबल फील कराने के लिए ये टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ की प्रक्रिया कराई जाती है। वर्चुअल टीम बिल्डिंग में हम गेम्स और एक्टिविटीज़ करा सकते हैं जिससे वर्कर्स में एक बॉन्ड क्रिएट होता है और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिटी रहने में एक अच्छा फील करते हैं। अब हमारे साथ जो आज हुआ वो मैं बताता हूँ। हमारी 30-40 की टीम थी जिसको हमको 5-6 जने 6-7 में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें एक ये टास्क दिया गया कि अपनी टीम को एक नाम देना है, स्लोगन देना है और हर टीम मेंबर है उसका नाम लिख के वो सिटी प्लस जो भी स्टेट है उसका वो लिखना है। और हर टीम का अलग अलग, जिसका अच्छा स्लोगन होगा, जिसका अच्छा नाम होगा, उसी को शाबाशी दी जाएगी। ये हमको आज टास्क दिया गया। इस तरह हमारा वर्चुअल टीम बिल्डिंग एक्टिविटी सेशन खत्म हुआ। फिर दूसरा टॉपिक आता है कैनवास ट्रेनिंग सेशन। कैनवास ट्रेनिंग सेशन कैनवास एक एप्लीकेशन है जिसमें हमारी जो भी क्लास होगी, हमारी अटेंडेंस होगी, सिलेबस होगा, ग्रुप्स होंगे, कैलेंडर होगा, कोई भी नोटिफिकेशन होगा, वो सब चीज़ें है ना इस कैनवास में आ जाएगी। और हमारे जो भी ग्रेड्स डिसाइड होंगी, हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट वगैरह किसने कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया नहीं किया, सब चीज़ें ये कैनवास के अंदर है। कैनवास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारी सारी क्लासेज होंगी। अब मैं आपको तीसरे टॉपिक मैनेजमेंट केस स्टडी के बारे में बताता हूँ। इसमें हमको एक केस दिया गया, मैं आपको केस बताता हूँ। जैसे कोका कोला कंपनी है, कोका कोला कंपनी की दिल्ली में सेल पिछले महीने 1 करोड़ हुई और जबकि मिज़ोरम में इसकी सेल 50 लाख हुई। अब हमको ये टास्क दिया गया कि मिज़ोरम की सेल को बढ़ाना है, मतलब दिल्ली के कंपेयर में, मतलब दिल्ली के बराबर लाना है। अब हमारी टीम को बांट दिया गया। फिर सब टीम ने जो भी है उसने ये सोचा कि जैसे मिज़ोरम की सेल को कैसे बढ़ाया जाए। अब हमने इस पे देखा कि जैसे एडवर्टाइजमेंट करके वहाँ का क्लाइमेट कैसा है कैसा नहीं है। जैसे दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे ज़्यादा बिकती है। उधर के मैनेजर से संपर्क करके कि वहाँ से पूछा जाए कि वो कुछ नया क्या कर रहे हैं जो अपन यहाँ पे अप्लाई कर सके। हमने ये सब बातें जो भी हमारा टीचर है उसके सामने रखी, लेकिन हमने बहुत चीज़ों को गलत एज्यूम कर लिया। हम इसमें बहुत चीज़ें फैक्टर करती है, हमको सर ने बताया था। जैसे दिल्ली की पिछली सेल और मिज़ोरम की इस बार की सेल, जैसे दिल्ली की पिछली सेल 1.5 करोड़ थी और इस बार 1 करोड़ हुई, जबकि मिज़ोरम की 30 लाख थी, 50 लाख हुई, ये तो ज़्यादा हो गई। जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन एज्यूम 25 करोड़ है तो मिज़ोरम की 1 करोड़ है, उस हिसाब से मिज़ोरम की सेल ज़्यादा है। इस तरह से हमको सर ने कहा कि दोनों को एज्यूम करके पिछली सेल देख के पॉपुलेशन वगैरह सारी चीज़ें फैक्टर करके सोचना है। हमको ये नहीं है कि ये जैसे मिज़ोरम का सोच लें कि मिज़ोरम की सेल बढ़ेगी कहाँ से, वो पहले ही बढ़ी हुई है। इस तरीके से हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। अगर इस केस स्टडी में आपके भी अगर कुछ विचार है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।